बिहार के शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। भाजपा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऐसे बयान के लिए शिक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए। जीवन खत्म होने के पश्चात आप किस कुल के हैं, ईश्वर यह नहीं देखते। ईश्वर तो सिर्फ आपके कर्म देखते हैं। समाज में भी मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से ही होती है, कुल और जाति से नहीं। महाभारत का युग कौरवों के बुरे कर्मों का परिणाम था। ठीक उसी प्रकार जो जातीय विद्वेष इस सरकार में बैठे लोग फैला रहे हैं, उसका दूरगामी परिणाम भी काफी दुखद होगा। यह लोग सत्ता में बने रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार बैठे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का बयान भी उसी का परिचायक है। मुझे तो ताज्जुब है, किसी प्रदेश के शिक्षा मंत्री की भाषा ऐसी भी हो सकती है क्या? यह उनके विकृत मानसिकता को दर्शा रही है। शिक्षा मंत्री जी का रामचरितमानस पर आपत्तिजनक बयान दुर्भावना से ग्रसित एवं दुर्भाग्यपूर्ण है। आईपीसी की धारा 295(1) के तहत इन पर मुकदमा चलना चाहिए। धर्म निंदा, ईश्वर निंदा पर भारत के कानून में सजा का प्रावधान है, जिसमें 1 साल से 3 साल तक की कारावास की व्यवस्था है। हमारी मांग है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी इन्हें तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इनके बयान ने करोड़ों हिंदुओं की भावना को आहत किया है, और यदि नीतीश जी और तेजस्वी जी शिक्षा मंत्री के बयान से सहमत है तो इसे स्पष्ट करें। रामचरितमानस को समझने के लिए भगवान की भक्ति, विवेक एवं निर्मल हृदय चाहिए, जिसे ये कपटी मंत्री कैसे समझेंगे। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा है कि बिहार के शिक्षा मंत्री अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं और अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, धार्मिक दुर्भावना फैला रहे हैं। निखिल आनंद ने शिक्षा मंत्री के बयान के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से माफी मांगने को भी कहा, क्योंकि शिक्षा मंत्री आरजेडी के ही विधायक हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर बोगस आदमी है। जिस काम के लिए उनको सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया, उनको गंभीरता से छात्रों के, युवाओं के समस्याओं के समाधान पर काम करना चाहिए। विश्वविद्यालय का सत्र 5 साल से 7 साल तक लेट है। और यही नहीं, जो सीटीईटी, एसटीईटी, बीटीईटी जो अभ्यर्थी हैं, उनकी समस्याओं का भी समाधान नहीं हो रहा है। जो मूल मुद्दे पर अगर सवाल पूछिए तो भाग खड़े होते हैं, गंभीरता से किसी बात पर जवाब नहीं देते हैं, और इस तरह से अनर्गल प्रलाप करके, धार्मिक बात करके, धार्मिक दुर्भावना फैला करके ये जो मुस्लिम तुष्टीकरण वाली राजनीति कर रहे हैं, इसका कोई लाभ है क्या? बिहार के शिक्षा मंत्री को अपने अनर्गल बयानबाजी के लिए माफी मांगनी चाहिए। तेजस्वी यादव को भी माफी मांगनी चाहिए, और जिस काम की जिम्मेदारी उनको सरकार में मिली है, उस काम को गंभीरता से अंजाम दें। इधर उधर की बातें करके लोगों का ध्यान भटकाना, लोगों की भावनाएं भड़काने का काम न करें। अब आइए सुनिए वो बयान जो बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया था। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस, और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ, 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों, सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था, और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया।
ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। शिक्षा मंत्री के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए रेड नेटवर्क के साथ।